नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 38 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। चुनाव आयोग ने निर्भीक होकर लोगों से मतदान करने की अपील की। दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अब तक 200 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कल दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चरण में 12 जिलों की कुल 38 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार सीट से झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। सिल्ली भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की पारंपरिक सीट दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुचारू मतदान कराने के लिए 12 जिलों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 7,000 मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। चुनाव कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है ना, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि का हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। आप लोगों के माध्यम से फेज 2 का वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब जगह पर व्यवस्था सुनिश्चित की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 200 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 90 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक के इलेक्शन का सीजर देखेंगे, 200 करोड़ का सीजर हुई थी। अभी वो रिसेंट इलेक्शन में ये सबसे ज्यादा है। अभी तक एमसीसी वायलेशन का लेके 90 केसेस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट फाइल हो। सरायकेला में 3, रांची 2, सिमडेगा 3, धनबाद 5, रामगढ़ 6, ईस्ट सिंहभूम 3, देवघर 1, गढ़वा 35, जमताड़ा 2, हजारीबाग 2, पलामू 2, साहिबगंज 4, गिरिडीह 6, लोहरदगा 1, चतरा 2, गुमला 6, कोटा 1। उधर दुमका विधानसभा क्षेत्र में एक पार्टी के चुनाव प्रभारी की गाड़ी से 4,61,500 रुपए नकद बरामद किए गए। वे पिछले कई दिनों से दुमका में रहकर पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उन्हें कल शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद जिला छोड़ देना था, क्योंकि वे दुमका विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। आरोपी नेता ने बताया कि ड्राइवर के अस्वस्थ रहने के कारण वे कल रात दुमका से नहीं निकल सके थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
सबका अरमान है करे मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है, मतदाताओं की टोली चली वो चली। चलो रे निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची भैया भाभी बेटा बेटी मेहरारू सब निकलो। याद रखना इस बार सब परिवार मतदान। आया ये पर्व है हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है, निशाना जो तूने साधा इस बार सब परिवार मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी पाकुड़ जिले की, जहां दूसरे चरण में कल मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में अंतिम चरण में अनुसूचित जनजाति सुरक्षित लीटीपाड़ा, महेशपुर एवं सामान्य पाकुड़ में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह चरम पर है। तीनों विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी किए हुए है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी इन सीटों को बचाने की हर कोशिश में जुटा है। हम बात करें पाकुड़ विधानसभा सीट की, यहाँ इंडिया गठबंधन ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका कड़ा मुकाबला ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी के अजहर इस्लाम एवं समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर से है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ लीटीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमलाल मुर्मू और भारतीय जनता पार्टी के बाबूधन मुर्मू के बीच सीधा मुकाबला है। लीटीपाड़ा सीट पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वर्तमान विधायक दिनेश विलियम मरंडी का टिकट काटकर अपने केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू को मैदान में उतारा है। इधर महेशपुर विधानसभा सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी और भारतीय जनता पार्टी के नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम के बीच कड़ी टक्कर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरी बार इस सीट को कब्जाने में जुटा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा से छीनने की कोशिश में है। क्षेत्र में व्याप्त पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चुनावी मुद्दा बना हुआ है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पूर्व आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से अब से थोड़ी देर बाद रात्रि 8 बजे से 8:30 तक जीवंत परिचर्चा का आयोजन किया गया है। परिचर्चा में दैनिक भास्कर के राज्य ब्यूरो प्रमुख अमरेंद्र कुमार और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश कुमार भाग लेंगे। देवघर के रोहिणी नावाडीह रेलवे फाटक के समीप आज एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से बच गई। झाझा से आसनसोल जा रही पैसेंजर ट्रेन की नावाडीह के निकट एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस हादसे के कारण हावड़ा पटना मुख्य लाइन पर रेल परिचालन बाधित हुआ है। रेलवे प्रशासन ट्रैक को क्लियर करने के काम में जुटा है। एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। बिहार के राजगीर में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 2-0 से पराजित कर दिया। फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारतीय टीम में झारखंड की कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। 38 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। चुनाव आयोग ने निर्भीक होकर लोगों से मतदान करने की अपील की। दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अब तक 200 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।